हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर प्रियंका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। काफ़ी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है आईजीयू के पैटर्न को। तो जैसा कि हमें पता है अपने दो पेपर होने वाले हैं बॉटनी में, और जिनमें से एक पेपर है अपना प्लांट एनाटॉमी का, और हमें मैक्सिमम 40 मार्क्स के लिए इसको अटेम्प्ट करना है। तो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो 8 मार्क्स का रहेगा, यूनिट फर्स्ट 8 मार्क्स, थर्ड 8 मार्क्स, ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना है, कोई भी 4 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट टू फोर्थ हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेगा, उसे हमें अटेम्प्ट करना ही है। तो जो पहले पैटर्न था उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन हम उठा सकते थे, जैसे सेकंड और थर्ड हमने अटेम्प्ट कर दिया या फोर्थ और फिफ्थ कर दिया, लेकिन अब की बार हर यूनिट से हमें एक क्वेश्चन करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके जो क्वेश्चन है वो रेंडमली पिक किए जाते हैं कि कहीं से भी उठा लिए, और एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 8 नंबर का रहता है। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है टिश्यूज के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमें टिश्यूज को स्टडी करना है तो हमें जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। देखो, अगर जाइलम और फ्लोएम को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, साथ में हम टिश्यूज पढ़ लेते हैं, सिंपल और परमानेंट टिश्यूज पढ़ लेते हैं, तो एक क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में अगर चले तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनका रोटेशन चलता रहता है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है वो जाइलम और फ्लोएम से जरूर आएगा, चाहे उसके अंदर सिंपल टिश्यूज की बात कर ली जाए, चाहे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात कर ली जाए, एक टिश्यू जरूर आना है। तो मैं कहूंगी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसमें हमें टिश्यूज वाला चैप्टर कर ही लेना चाहिए। लेकिन अगर हम थर्ड के लिए ऑप्शन रखें तो मोनोकोट स्टेम हमें करनी होगी, मोनोकोट रूट हमें करनी होगी, और साथ में हमें थ्योरी करनी होगी। अगर किसी का इंटरेस्ट है इन चीजों में कि मैं मोनोकोट की स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, स्टेम पढ़ सकता हूँ, रूट पढ़ सकता, तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम चले तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वो आता है अपनी जो फेलोजन, फेलोडम और जो कॉर्क बनी है उनके ऊपर आता है। तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। साथ में जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें वुड की फॉर्मेशन आएंगे कि किस टाइप की वुड बनती है। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो कर ले। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहें, डेफिनेटली हम 3 प्लांट के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और वो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है एनएमएलएस सेकेंडरी ग्रोथ। और एनएमएलएस सेकेंडरी ग्रोथ का क्राइटेरिया बहुत ही लिमिटेड है। प्लस इसके अंदर विद डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है काफी स्कोरिंग रहेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर अटेम्प्ट करें, फोर्थ और फिफ्थ के कंपेयर 5 को अगर अटेम्प्ट करें, तो बहुत ही अच्छा हमारा एक इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि ये विद डायग्राम हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा। वैसे पेरिडम बनाओगे तो डायग्राम उसमें भी है, लेकिन जब इसके सेकंड पार्ट को जब डिफाइन करने लगोगे तो इसमें सिर्फ वुड के बारे में हम बता सकते हैं। ऐसा कोई नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को वेल रिप्रेजेंट कर पाए। इसके बाद हम यूनिट थर्ड में चलते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर मैंने जैसे बताया कि क्लास में भी बताती रहती हूँ, फाइलोटैक्सी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लीव्स की स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर बच्चा करना चाहे। इसके साथ एक और क्वेश्चन है लीफ अब्सिशन का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है अगर कोई करे। लेकिन मैं इसके साथ बताना चाहूंगी सेवंथ क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें अनाटमी का क्वेश्चन आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर का, मोनोकोट लीफ के अंदर, मोनोकोट रूट के अंदर, मोनोकोट स्टेम। ये इजी रहेगा क्योंकि इन तीनों में इस 7 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 6th और 7th में यूनिट थर्ड में मैं प्रिफर करूंगी कि आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े मोनोकोट लीफ की, या मोनोकोट रूट की, या फिर मोनोकोट स्टेम की। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट फोर्थ पे। फोर्थ के अंदर जो दिया गया है 8 क्वेश्चन, उसके अंदर एपिकल मेरिस्मेटिक थ्योरी, वही थ्योरीज हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन मैं एक चीज
फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम अटेम्प्ट करें तो देखो पहला दे रखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट। मैंने जैसे बताया मोनोकोट रूट कर लो, मोनोकोट स्टेम कर लो, इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूर कर लो। एक क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट करवा के और रख दिया जाएगा और उसको अटेम्प्ट कर पाओगे और काफी इजी रहेगा। अब 9th के बी पार्ट पे चलें तो जो 9th क्वेश्चन आएगा, जब मैंने लास्ट चैप्टर करवाया है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड कंटेंट याद करना है, काफी इंटरेस्टिंग है, समझ आने वाला है, लॉजिकल है, विद डायग्राम है। अगर वो आप कर पाओ तो एक क्वेश्चन यूनिट 4 का आपका प्रिपेयर हो गया, आप उसको इजीली कर पाओगे यूनिट 4 के अंदर। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मैं कहूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरा सजेशन है कि सारे बच्चे उस चैप्टर को रीड करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पैटर्न है, इसमें भी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलें तो वही रिपीट हुआ है, जाइलम टिश्यू के बारे में पूछा गया। तो अगर जाइलम और फ्लोएम को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या क्या फंक्शन है इसके, तो इसको इजीली हम कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो रूट एपिकल मेरिस्टम पे, देखो ये कहाँ से लिया गया है, पहले 4th यूनिट में रखा गया था, अब इसको थर्ड पे रख दिया। तो ये क्वेश्चन है, ये रैंडम है, ये कहीं से भी पिक करे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट आती है, इसके अंदर क्या आया, सेकेंडरी ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है और ड्रेसिना की सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ये क्वेश्चन घुमाया गया है, ड्रेसिना के अंदर हमें एनिमलस सेकेंडरी ग्रोथ को ही डिस्कस करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को रोटेट कर दिया कि सेकेंडरी ग्रोथ को करो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनिमलस नहीं है, ये तो सेकेंडरी ग्रोथ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली घुमाया गया है, बाकी ये एनएमएलएस सेकेंडरी ग्रोथ ही, अगर उसको प्रिपेयर करते हो तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। कैम्बियम के बारे में पूछा है, जो कि अगर चाहो तो कैम्बियम के फंक्शन और कैम्बियम की स्ट्रक्चर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइलोटैक्सी के ऊपर ही आया है, डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड लीफ के अंदर। जैसे मैंने कहा था इनको रैंडम पिक करा जाता है, तो देखिए अभी सिंपल और कंपाउंड लीफ की बात हो रही। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है वो है स्टोमेटल अपरेटस और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, स्टोमेटा को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है क्यूसेंट सेंटर, ये एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू से आया है, या फिर सूडोडर्मिस इन रूट, ये भी रूट से आया है। फंक्शन ऑफ पेरिसाइकिल, ये भी अगर हम वुड का या फिर हम जो एपिकल जो मेरिस्मेटिक थ्योरी थी उनके ऊपर अगर हम वर्क करें तो क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमें स्टोरेज रूट, मैंने बताया आपको कि अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ लेते हैं, लास्ट चैप्टर है, बिल्कुल 2 ही पेज का है लेकिन 8 नंबर का है और इजीली हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। सिर्फ हमें एक चैप्टर पढ़ना है, मॉडिफिकेशन जो दी गई है रूट के अंदर। तो देखिए इसमें एपिफाइटिक रूट ये भी मॉडिफिकेशन है, या स्टोरेज रूट है ये भी एक मॉडिफिकेशन है और इसको इजीली हम कर पाएंगे। तो देखिए जो मैंने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में जाइलम फ्लोएम उठा लो, सेकंड में एनिमलस ग्रोथ उठा लो, थर्ड के अंदर अगर हम करें मोनोकोट रूट कर सकते हैं, मोनोकोट लीफ कर सकते हैं, मोनोकोट स्टेम कर सकते हैं, या फिर ये स्टोमेटा का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे मॉडिफिकेशन, अगर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर में देखें तो देखिए यूनिट फर्स्ट में वही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो मैंने आपको बताया, उसके फंक्शन कर लें जाइलम और फ्लोएम के, तो वही हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ लिखी है बोरेविया के अंदर, देखिए फिर क्वेश्चन को घुमाया गया है, एनएमएलएस सेकेंडरी ग्रोथ है ये, अगर वो करते हैं तो ये भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो इसमें 2 यूनिट इसलिए दिए हैं, ये एमडीयू का पैटर्न है, लेकिन अगर हम आईजीयू का देखें तो यूनिट फर्स्ट आएगी उसमें 2 क्वेश्चन, फिर 4th और 5th आएंगे यूनिट सेकंड में, 6th और 7th आएंगे यूनिट थर्ड में, 8th और 9th आएंगे यूनिट 4th में। तो ये 4 यूनिट है, इनको हम अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर एक एक क्वेश्चन हम उठाते हैं तो। अब देखिए 4th क्वेश्चन में वुड के बारे में पूछा, अगर हम वुड को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हम डायकोट स्टेम की
स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और वो एक ही है, हेलियंथस या सनफ्लावर, उसके लिख सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके बाद लीफ के बारे में पूछा है 6th क्वेश्चन में, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बीट रूट के अंदर पूछी गई, तो इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने बताया अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ एनिमलस ग्रोथ करते हैं तो हम 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद डर्मल अपेंडेजेस और लीफ अब्सिशन पूछा है, इसको हम कर सकते हैं, या स्टोमेटल अप स्टोमेटा के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप गाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता पाई, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनके बारे में भी बता पाई। थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।